तीनों लोग कब जाने की चाहत लिए रावण की कठिन तपस्या सफल रही। महाबली रावण के तप से जो तेज उपजा उससे सारा संसार जलने लगा। सभी देवता घबराए हुए थे और ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा जी से कहा कि इस स्थिति से जल्दी निपटना होगा, वरना हम सब भस्म हो जाएंगे। ब्रह्मा जी तुरंत रावण के पास पहुंचे और पूछा, इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रहे हो? तपस्या छोड़ो और अब वर मांगो। तब रावण ने ब्रह्मा जी से कहा, मैं किसी से भी ना मरूं, मुझे अमर होने का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, यह असंभव है, जो पैदा हुआ है वो मरेगा, कुछ और मांगो। ब्रह्मा जी को वर देने में असहाय देख रावण ने कहा, यह वर नहीं दे सकते तो ऐसा वर दीजिए कि मुझे सुर, असुर, पिशाच, नाग, किन्नर या अप्सरा कोई भी ना मार सके। मानव तो मुझे क्या मार सकेगा, पर जब मैं अपनी कन्या को अपनी रानी बनाने पर आऊं तब मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, और कहा और ब्रह्मलोक को चले गए। वरदान पाकर मदमाता रावण तप खत्म कर विजय अभियान पर निकला। उन दिनों दंडकारण्य में बहुत से ऋषि मुनि रहते थे। रावण सैनिकों के साथ वहां पहुंचा तो उनको जीतने के लिए उन्हें जान से मारने की बजाय उसका आशय तो उनको दंड देना था, उन्हें डराना था। इसीलिए उनका खून निकालना ही उसने बहुत समझा। रावण के सैनिकों ने ऋषियों के शरीर में गहराई तक बांध चुभोकर खून निकाला। अब इस खून को रखे कहाँ? तो पास ही में गतस्मद ऋषि की कुटिया थी। उसके भीतर एक सुंदर सा घड़ा रखा था। गतस्मद ऋषि हवन के लिए लकड़ियां लेने गए थे। सैनिक वही घड़ा उठाकर ले गए और कई ऋषि मुनियों का रक्त उसमें इकट्ठा कर लिया। गतस्मद ऋषि 100 पुत्रों के पिता थे। वे चाहते थे कि उनके एक बेटी हो और वह भी श्री लक्ष्मी का अवतार। सो उन्होंने माता लक्ष्मी से विनती की कि माता लक्ष्मी उनके घर पुत्री रूप में जन्म ले। इसके लिए वे हर रोज मंत्र पढ़कर एक कुश की नोक से उस घड़े में दूध की एक बूंद डालते थे। इसी दूध वाले घड़े में ऋषि मुनियों का खून इकट्ठा कर सैनिकों ने रावण को सौंप दिया। रावण वह घड़ा लेकर लंका पहुंचा और इस घड़े को अपनी पत्नी मंदोदरी को देकर कहा कि इसे संभाल कर रखना। मंदोदरी ने पूछा, इसमें है क्या? रावण के लिए ऋषि मुनि जो लोगों को धर्म और सदाचार की राह दिखाते थे, उनकी रगों में बहने वाला रक्त जहर के बराबर ही था। अतः रावण ने कहा, इसमें दुनिया का सबसे विषैला जहर है। यह कहकर रावण विषय विजय अभियान को चला गया और फिर कई बरस तक नहीं लौटा। रावण ने दुनिया जीत ली। ताकत के घमंड में चूर उसने दानवों, यक्षों, गंधर्वों की सुंदरतम कन्याओं को अपने साथ ले जाकर मंदराचल, हिमवान और मेरु जैसे पर्वतों और जंगलों में मौज मनाने लगा। मंदोदरी रावण का इंतजार करती रही और पति की इस उपेक्षा ने उसे बहुत दुखी कर दिया। दूसरी स्त्रियों के चक्कर में अपनी प्रिय पत्नी की बरसों खोज खबर न लेने के चलते उदास मंदोदरी ने आत्महत्या का रास्ता चुना। मंदोदरी को रावण के द्वारा दिए गए विषैले घड़े की याद आई। उसमें जो भी काला काला सा तरल था उसे विष समझकर मंदोदरी एक झटके में पी गई। उसे पीने के बाद मंदोदरी मरी नहीं। ऋषि गतस्मद द्वारा घड़े में मंत्र पढ़कर डाले गए दूध की 2-4 बूंदें और माता लक्ष्मी का प्रभाव खून पर हावी रहा और उसके असर से मंदोदरी को गर्भ ठहर गया। कुछ दिनों बाद यह रात जब मंदोदरी को उजागर हुआ तब वह घबरा गई। ऐसे में जब उसके पति रावण भी पिछले कई वर्षों से यहाँ नहीं है, तब ऐसा होने के बाद महल की अन्य स्त्रियां क्या कहेंगी? यह सब सोचकर मंदोदरी ने तीर्थ यात्रा करने के लिए विशेष विमान बुलवाया और तीर्थ करने के बहाने विमान से कुरुक्षेत्र आ गई। यहाँ आकर मंदोदरी ने गर्भपात करवाया और उस अजन्मे बच्चे को एक सुंदर से कलश में रखकर जमीन में गाड़ दिया। इतना सब करने के बाद मंदोदरी लंका लौट गई। कुछ समय बीत जाने के बाद राजा जनक की मिथिला में भयंकर अकाल पड़ा। राजा जनक का लगभग समूची धरती पर राज था। ज्योतिषियों के हिसाब किताब करके बताया कि कहाँ हल चलाने से वर्षा होगी और समूचे देश में अन्न उपजेगा। उन्हीं के कहने पर वे कुरुक्षेत्र गए और बताई गई जगह पर सोने के हल से खेत को जोता। खेत ने जब जमीन को फाड़ा तब एक कलश निकल आया। कलश खोलकर देखा गया तो उसमें एक नवजात कन्या थी, जिसके कलश से निकलते ही आसमान से फूलों की बारिश होने लगी
और इसी पुष्प वर्षा के बीच एक आकाशवाणी हुई। राजा जनक, इस कन्या का लालन पालन अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। हल्की रेखा से निकलने के कारण इस कन्या का नाम सीता होगा। क्या सीता जी वास्तव में रावण की बेटी थी और ये बात क्या रावण को पता थी? राम कथा के कई प्रसंग इस तरफ इशारा करते हैं। रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए कहा कि जब मैं अपनी कन्या की ही इच्छा करूं तब मेरी मृत्यु हो। सीता माता असल में किसकी पुत्री हैं? इन सब सवालों का जवाब देने में हम कहाँ सक्षम हैं, यह तो प्रभु ही जाने। हम तो बस जो कुछ विद्वानों ने उनकी लीला को धर्म ग्रंथों और पुराणों में बखाना है, उसको जस का तस रख सकने भर का ही काम कर सकते हैं। बाकी तो निर्णय आपका है। यहाँ पर ये पोस्ट समाप्त हो जाती है। ये पूरी पोस्ट मैंने आपको पढ़कर सुना दी। इस बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप सबके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम।